नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधार नंबर को वोटर आईडी कार्ड से दर्ज करने को लेकर अभियान चल रहा है। इसकी उपयोगिता क्या है, किन किन माध्यम से आप वोटर आईडी कार्ड से अपना आधार नंबर दर्ज करा सकते हैं, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनुपम राजन जी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क के इस विशेष कार्यक्रम वार्ता में। धन्यवाद आपका। और सर, सबसे पहले हम आपसे यही समझेंगे कि ये जो अभियान है, किस तरह का ये अभियान है और क्या इसकी उपयोगिता है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है। 1 अगस्त से आरंभ हुआ है, जिसमें जो मतदाता हैं उनका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर हम दर्ज करा रहे हैं। इस आधार नंबर के दर्ज कराने की कई विधियां हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। जैसे एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो आप डाउनलोड करके और उसके माध्यम से अपना आधार नंबर दर्ज करा सकते हैं। बड़ा सरल सहज सा ये पूरा प्रोसेस है, बड़ा आसान है। इसके अलावा जो हमारा पोर्टल है, वोटर पोर्टल है, उसके माध्यम से या एक NVSP पोर्टल है, उसके माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। कहने का मतलब कि एक तो ऑनलाइन माध्यम है जिसके तहत आप इसको दर्ज करा सकते हैं, या ऑफलाइन मोड में दर्ज करना है तो जो फॉर्म है, जो फॉर्म 6B है, आधे पेज का फॉर्म है जिसमें आपको अपना आधार नंबर लिख करके देना होता है, वो आप BLO के माध्यम से इसको दर्ज करा सकते हैं। आप अपना आधार नंबर फॉर्म 6B में लिख करके BLO को दे सकते हैं। BLO मतलब जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि गांव में BLO खुद आपसे संपर्क करें और आपके घर से डोर टू डोर, हाउस टू हाउस एक तरह से संपर्क करके BLO आपसे प्राप्त कर लेंगे, या BLO यदि आपके संपर्क में है तो आप भी उनको दे सकते हैं। तो बड़ा सरल सहज सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। या तो आप ऑनलाइन मोड में चाहें तो इसको दे सकते हैं, और यदि नहीं, किन्हीं कारणों से ऑनलाइन मोड में आप नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर का अभाव है या नेटवर्क नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्म भर के आप BLO को दे दें। वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से दर्ज कराने के नागरिकों को क्या लाभ होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इसको दर्ज कराने से फ़ायदा ये है कि जो आपकी एंट्रीज़ होती हैं, जो आपका विवरण होता है मतदाता सूची में, एक तो उसका सत्यापन हो जाता है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि जो कई बार एक ही व्यक्ति की कई जगह एंट्रीज़ हो जाती हैं और ना चाहते हुए भी कोई गलत तरीके से भी आपके नाम पे अपनी एंट्री कराता है, या कभी इस तरह की स्थिति बनती है, तो उससे निजात मिलेगी। जो एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में कई अलग अलग स्थानों पर दर्ज होता है, उससे इससे निजात मिल जाएगी, उस समस्या से समाधान हो जाएगा। अब 18 वर्ष की गणना की 4 डेट हो गई हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा स्पष्टता कीजिए। नहीं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा अहम सा परिवर्तन हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। यदि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो हर साल की जो 1 जनवरी होती है, हर साल की 1 जनवरी को वो तिथि मानी जाती है कि व्यक्ति उस दिन 18 साल यदि पूरा करता है तो वो उस साल में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए पात्र होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम जिस वर्ष में बैठे हैं 2022 में, तो 1 जनवरी 2022 को जो मतदाता 18 साल के होते हैं उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ता है उस साल में। अभी तक यही व्यवस्था थी, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने 4 तिथियां तय कर दी हैं। जो पुरानी तिथि 1 जनवरी है वो तो है ही, उसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 3 और तिथि हो गई, तो वर्ष में 4 तिथियां हो गई। तो इन 4 तिथियों में जो व्यक्ति 1 जुलाई को हो रहा है यदि 18 साल का, 1 अप्रैल को 18 साल पूरे कर रहा है, या 1 अक्टूबर के पहले पूरे कर रहा है, तो वो सभी लोग की गणना के उसके हिसाब से 18 साल की आयु के पात्र हो जाते हैं और वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए पात्र होते हैं। तो इससे युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा, उनका नाम सरलता से, आसानी से जुड़ जाएगा और वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। सर, वोटर आईडी कार्ड अब ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं, तो इनमें होने वाले बदलावों के बारे में भी आप बता दीजिए। देखिए, वोटर आईडी कार्ड में कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे आपको होलोग्राम की व्यवस्था की गई है, उसमें जो QR कोड होता है वो इंसर्ट किया गया, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। एक घोस्ट इमेज होती है वो लाया गया है उसमें। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितने सिक्योरिटी फीचर्स हो सकते हैं वो उसमें ऐड किए गए हैं, और जो अब वोटर आईडी कार्ड अपना है वो ज़्यादा सुरक्षित हो गया है, तकनीकी दृष्टि से भी ज़्यादा उत्कृष्ट हो गया है
और सुरक्षा की दृष्टि से भी पहले से बेहतर हो गया है। जी। और सर 17 वर्ष की आयु जिसने पूरी कर ली है वो भी क्या पूर्व में आवेदन दे सकता है ताकि नाम जल्दी ऐड हो? नहीं, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है। जैसे मैंने पहले बताया कि 18 वर्ष के होने की गणना के लिए 4 तिथियां हो गई हैं। जो व्यक्ति 17 वर्ष से अधिक का हो जाता है जब भी, तो वो अपना अग्रिम आवेदन दे सकता है, लेकिन नाम उसका तभी जुड़ता है जब वो जिस दिनांक को वो 18 साल का हो रहा है, उसके पहले उसका नाम नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कानूनन मतदाता होने के लिए 18 वर्ष का होना जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को दर्ज कराने का जो कैंपेन है, जो अभियान है, इसकी क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये अभियान 1 अगस्त से आरंभ हुआ है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। लोग इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। ये 31 मार्च 2023 तक इस अभियान की समय सीमा रखी गई है। तब तक हमारा प्रयास है कि हम सभी मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड और उनके आधार नंबर प्राप्त कर लें और आगे की कार्रवाई करें। मतदाताओं को, नागरिकों को सर आप क्या सुझाव देंगे? आप क्या उन्हें अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी मतदाता साथियों से ही अपील करूंगा कि अपना आधार नंबर ऑनलाइन मोड में या BLO के माध्यम से दर्ज कराएं, ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। वोटर आईडी कार्ड में नए सुरक्षा के नए फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं। एक बार नाम जुड़ जाता है, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। और जैसा अब नई व्यवस्था की गई है कि वोटर आईडी कार्ड आपको आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होगा, ये भी एक नई व्यवस्था है। आपको कहीं जाना नहीं है, सारे आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं और जो भी एड्रेस आप देते हैं, जो आप पता देते हैं, उस पते पे आपको डाक के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड भी उपलब्ध हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपना नाम दर्ज कराइए, आधार नंबर दीजिए और ये लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाइए। तो वोटर आईडी कार्ड अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कई सिक्योरिटी फीचर्स आ चुके हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को दर्ज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जनसंपर्क की टीम से बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।